सब हमारे साथ मौजूद हैं। देखिए हमारे साथ डॉक्टर आसमा जैदी तो मौजूद हैं और उनकी प्यारी सी बेटी भी मौजूद है ज़ारा। शीज़ 2.5 साल की 2.5 इयर्स। और अब हमें ज्वाइन किया है नौशीन शहजाद ने। आपको उनका पता है, आपकी बहुत फेवरेट है, हमारी शो में ऑन एंड ऑफ आती रहती हैं। हमारी साइकोलॉजिस्ट नौशीन शहजाद साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक लुकिंग हूँ। वेरी नाइस, वेरी प्रिटी। अच्छा मैम, हम आज सिंस हम लोग वैसे तो बहुत मल्टीपल टॉपिक से बात करते हैं, बट सिंस आज मदर्स डे है तो सबसे पहले आप अपनी मदर को कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं अपनी मम्मी को कहना चाहूँगी कि आई लव यू मम्मी, लाइक ऑलवेज। यस एंड इज शी वाचिंग यू राइट नाउ? यस, शी इज़ वाचिंग, शी इज़ वाचिंग। एक्चुअली इस्लामाबाद में आपको पता है हेल्थ टीवी नहीं आता और बहुत सी जगहों पे नहीं आता, तो उनके घर के तरफ भी नहीं आता। तो व्हाट शी इज़ डूइंग नाउ कि आई हैव आस्क्ड समवन, उन्होंने कंप्यूटर पे उनको लगा के दिया है। तो वो जो आपका एक है healthtv.-tv, उसके थ्रू वो देख रही है। ओके जी बिल्कुल। और मम्मी को मालूम है, मैं उनको भी बहुत दफ़ा कह चुकी हूँ कि जो कुछ भी आज मैं हूँ अपनी मम्मी की वजह से। मम्मी की वजह से। बिल्कुल। अच्छा जी, हमारे साथ एक कॉल मौजूद है और मैं चाहती हूँ वो कॉल असद अटेंड करें। ओके जी, हमारे साथ कॉलर हैं इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं डॉक्टर अनीता राजा हूँ इस्लामाबाद से। मैं MBBS डॉक्टर माई सेल्फ। मैं थोड़ी देर पहले आपकी कॉन्वर्सेशन सुन रही थी। जी जी तो बिल्कुल। उसमें आपने ये सवाल किया था कि जो माँ होती है वो क्यों किसी बच्चे से ज्यादा प्यार करती है और इसकी वजह क्या है। तो उस पर मैं थोड़ा सा जरूर रोशनी डालना चाहूंगी कि दरअसल जो माँ होती है, जो ह्यूमन मदर होती है, और एनिमल में जब हम फीमेल्स को देखते हैं जो मदर इंस्टिंक्ट कहते हैं, उसमें बेसिक बुनियादी जो फर्क है वो ये है कि जो माँ होती है ह्यूमन मदर, वो उस बच्चे से ज्यादा प्यार करती है जो कि कमजोर होता है। और अमूमन ये तस्वर किया जाता है कि सबसे छोटा बच्चा कमजोर है क्योंकि उसके बड़े बहन भाई उससे बड़े हैं। जबकि एनिमल किंगडम में अगर हम एक नजर डालते हैं तो वहाँ पर हमें ये चीज वाज़ेह होती है उस एग्जाम्पल को देखते हुए कि वहाँ पर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का कॉन्सेप्ट है। हम खुद भी एनिमल लवर्स हैं, हमारे घर में कई जानवर हैं, वी हैव आवर ओन ज़ू एंड एवरीथिंग। तो उसमें हमने ये चीज नोटिस की है कि अगर फॉर इंस्टेंस एक पपीज आए हैं 12 इनटू द वर्ल्ड, तो सबसे वीक जो पपी होगा, माँ उसको दूध पिलाने से भी इनकार कर देगी, वो उसके नजदीक भी नहीं जाएगी, उसे साफ भी नहीं करेगी। लेकिन जो ह्यूमन मदर है उसका जो ख्याल है, उसका जो कॉन्सेप्ट है, उसका जो प्यार अपने बच्चे के लिए वो बहुत डिफरेंट है। थिंकिंग दैट आई शुड शेयर इट विद यू। वेरी नाइस, वेरी नाइस से। डॉक्टर अनीता, कुछ अपनी मदर के लिए कहना चाहेंगी आप? आई थिंक ऑल ड्रॉप हो गई, चलिए, बट डजंट रियली मैटर, दैट वाज वेरी राइटली एक्सप्लेन्ड। हम लोग अभी बात कर रहे थे। आई रिमेंबर जो मेरे मामू जिनको बहुत ख्याल रखा जाता था, वो बाकी सबसे कमजोर थे। अच्छा, वो समझती, माँ भी समझती कि वो सबसे वल्नरेबल टुवर्ड्स थिंग्स बिकॉज वो सबसे छोटे हैं और फॉर देम वो सबसे छोटे ही रहते हैं। एक कॉल है जी, हमारे पास अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग राफिया। या साहब, कैसे हैं आप? सही बात सुने आपने, हमें बताया नहीं कि आज लाइव प्रोग्राम कर रही हैं, वो भी असद के साथ। माशाल्लाह, आई मिस यू असद रियली सो मच, क्योंकि आप प्रोग्राम में जब आते थे बहुत अच्छी बातें समझाते थे। और एक मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि मैं भी सोच रहा था नौशीन साहिबा के लिए, वो आपने खुद ही बुला लिया। माशाल्लाह, इट्स द राइट टाइम टू कॉल हर, आई थिंक। क्या कहना चाहेंगे आया साहब? कहना बस ये चाहूंगा तमाम दुनिया की माओ को सलाम। और माँ की अजमत, माँ एक ऐसा दरख्त है जिसकी छांव के पहले हमें सुकून मिलता है। और मेरे ख्याल में जो माँ है उससे बढ़कर कोई अजीम हस्ती हमारे लिए हो ही नहीं सकती। अब अपनी मदर को क्या कहेंगे? अपनी मदर के लिए क्या कहेंगे? मैं अपनी मदर के, मेरी मदर देखिए अपना राफिया, मेरी मदर वो काफी 7 साल से पैरालाइज है लेफ्ट साइड में। तो और मेरे 2 भाई, मेरे यंग भाई 2 इंतकाल कर गए, तो मेरी मदर बड़ी दुख में रहती हैं। लेकिन मैं अपनी मदर के लिए कोशिश करता हूँ कि उनके साथ कुछ बैठूं, टाइम दूं। और डेफिनेटली हम तो ये, हमारे लिए तो कोई मदर्स डे, हर डे मदर्स डे होता है, क्योंकि हमारा दिन ही उनकी इब्तिदा होता है। जब हम घर से निकलते हैं तो उनकी दुआएं लेके निकलते हैं। तो हमारे लिए हम जरूरी नहीं कि मदद हमारा मेरे ख्याल में हमारे मजहब में जितना अच्छा डिफाइन माँ को किया गया है वो किसी और मजहब में नहीं किया गया। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, हमारे यहाँ मैंने मोस्टली मीडिया में दिखाया कि अक्सर आजकल जो शोज हो रहे हैं उसमें दिखाया जाता है कि माँ के साथ जुल्म हो रहा है और बच्चे ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहता हूँ, मैं 90% लोग आई कैन अश्योर यू कि 90% हमारे माशरे में लोग अपनी माँ की इज्जत करते हैं, उनकी रेस्पेक्ट करते हैं, चाहे वो मल्टी मिलियनर हो या चाहे गरीब आदमी हो। मैंने आपके अपने प्रोग्राम्स में, यानी वो पहचान प्रोग्राम सिद्रा करती हैं, उसमें बड़े बड़े लोगों के इंटरव्यूज करते हैं, वो सब अपनी माँ को प्रेज करते हैं और अपनी माँ की रेस्पेक्ट करते हैं। तो हमारे माशरे में अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, माँ की रेस्पेक्ट है।
तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे आजकल जो बच्चे हैं हम, तो उनको रियलाइज ये करना चाहिए कि उनकी माँ जब हमारा जो असल फर्ज है ना, जब वो अदा जब होता है जब वो बुढ़ापे की स्टेज पे आते हैं, क्योंकि उस वक्त वो टाइम होता है राफिया कि हम इरिटेट हो जाते हैं उनकी बातों से, और हमें वो वक्त याद करना चाहिए जब बचपन में रो रो के उनके लिए जब हमारी माएँ अपनी रातें हराम करती थी, अपने बिस्तर उनको हम गंदे करते थे हमारे साथ, फिर भी वो हमें चिपका चिपका के रखती थी। तो हम उनकी बात पे इरिटेट ना हो, सुकून से रहें, उनकी बात पे जो उफ्का करने का है वो बुराते नहीं है। और मैं आपको एक हदीस कोट करना चाहूंगा राफिया, वो ये है कि देखिए 3 गुनाह कबीरा हैं। एक तो ये है कि हेलो, हाँ जी सुन रहे हैं। 3 गुनाह कबीरा हुजूर ने बताए, वो एक तो ये है कि शिर्क करना, दूसरी बात है कि अपने माँ बाप की नाफरमानी करना, और तीसरी बात ये है कि आप कलछुटी कसने खाना। तो अब इतनी इंपॉर्टेंस है माँ की ओबीडियंस की, तो हमें सबको चाहिए अपनी माँ की सिर्फ हम आपकी तारीफ ना करें, उनकी बात माने और उनकी रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड करें। अच्छा, नौशीन साहब से एक सवाल करना चाहूंगा। बिल्कुल कीजिए। नौशीन साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। I always see happy and glad to see you every time. I think आपकी पर्सनैलिटी इतनी अच्छी है कि एक मेरे ख्याल में हमारी एक मिसाल है हमारे माशरे के लिए, जिस तरह आप डिसेंटली बताती हैं और जितना डिसेंट आप रहती हैं। मेरा कहने का ये है कि आजकल जैसे हमारे बच्चे हैं बहुत ज्यादा, जाहिर बात है वो आउटस्पोकन हो गए, तो वो बात वक्त जैसे माएँ हैं वो बड़ी इरिटेट हो जाती हैं जिस तरह वो बिहेव करते हैं। हम 4-4 दफा बच्चों को आवाज देते हैं, एक दफा हमें जवाब देते हैं, वो दे डोंट टेक इट सीरियस। तो इसमें आप ये बताइए हमारी तरबियत में कमी है या कहीं हमारे माशरे का कुछ सिनेरियो ऐसा बन गया है कि लोग मतलब हमारे बच्चे ज्यादातर दूसरी चीजों में इन्वॉल्व होने के बाद जो है इस बात की इम्पोर्टेंस नहीं देते। हमारी माँ हमारे मतलब वो हमें उनको जो हम जो फील करते थे अपने माँ बाप के लिए, वो उस तरह फील नहीं कर रहे। इनफैक्ट दे रेस्पेक्ट अस, बट वो नहीं मिल रही जो होनी चाहिए। व्हाट इज द रीजन फॉर इट? हम इसमें कसूरवार हैं या वो कसूरवार हैं? ठीक है, हम इस पे जरूर बात करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। अच्छा जी, इन्होंने जो सवाल पूछा है पहले हम उसको जवाब देते हैं कि बच्चे, इन्होंने पूछा है कि बच्चे जो हैं अम्मी आवाज़ देती हैं और बच्चे जवाब नहीं देते। बाज़ पेरेंट्स को तो यहाँ तक प्रॉब्लम होती है कि वो बच्चों की हेयरिंग टेस्ट कराते हैं इसी रीज़न की वजह से, मगर ज़्यादातर वजह ये इसकी है कि जो इन्होंने कहा ना, आजकल के मुआशरे में बच्चों को स्टिमुलस बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं जो अट्रैक्टिव हैं और बहुत लाउड हैं। हर स्टिमुलस बहुत लाउड है, तो उनके कानों को आदत पड़ गई है एक लाउड सी आवाज़ सुनने की। बिकॉज हम देखते हैं कि बच्चे टीवी भी बहुत लाउड सुनते हैं, फिर एक्स्ट्रा स्पीकर्स और वूफर्स लगा के म्यूज़िक सुनते हैं, फिर कान में बिल्कुल जो आईपॉड के जो होते हैं ब्रैकेट्स, वो बिल्कुल कान में डाल के वो सुनते हैं। तो कुछ तो उनकी हेयरिंग इफेक्टेड है, नो डाउट, अगर मैं इस तरह से देखूँ। दूसरा ये है कि उनको बहुत ही सेंसेशनल किस्म के जो स्टिमुलाई हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि बच्चा जो है वो बदतमीज़ी कर रहा है इसलिए नहीं सुन रहा, बल्कि वो